Welcome to my YouTube channel 1 Minute Psychology. कॉलेज सरगोदा और पाकिस्तान एयर फोर्स कैडेट कॉलेज लोरटोबा, जिनको ज़्यादा आम में पाकिस्तान एयर फोर्स पब्लिक कॉलेज सरगोदा और पाकिस्तान एयर फोर्स पब्लिक कॉलेज लोरटोबा मरी हिल्स भी कहते हैं। तो ये दो कॉलेजेस हैं जो बड़े ही प्रोमिनेंट हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। इन कॉलेजेस का बड़ा नाम है, इन्होंने बड़े बड़े बिग नेम्स पैदा किए हैं और इन कैडेट कॉलेजेस की वजह से पाकिस्तान को स्पेशली पाकिस्तान एयर फोर्स को बहुत काबिल तरीन फाइटर पायलट्स मिले हैं और बहुत ही काबिल जनरल्स मिले हैं पाकिस्तान को। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे इस्तेफादा हासिल हो सके और पेरेंट्स को गाइडेंस मिल सके कि वो अपने बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर करें कि इन कैडेट कॉलेजेस के लिए अपने बच्चों को इनरोल करवा सकें। सबसे पहले अगर एडमिशन की बात करें तो एडमिशन की जो एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर आ जाती है। ज़्यादातर जुलाई के आखिरी वीक के अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है और सितंबर तक ये एडमिशन प्रोसेस चलता रहता है। आप फॉर्म फिलिंग करवाते हैं, आप फॉर्म सबमिशन करवाते हैं, फ़ीस डिपॉज़िट कराते हैं, उसके बाद आपको कॉल आ जाती है जहाँ पे आपको टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, आपको एक वेन्यू दे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे बच्चों को अपेयर होना होता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आप देख लेंगे, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आती है। इसमें ले डाउन क्राइटेरिया सारी हर चीज़ मेंशन है, आप इसको पढ़ लें और हम कोशिश करेंगे कि हम इनको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल कर दें। अगर एडिशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसके लिए 7th क्लास बच्चे का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 7th क्लास का होगा और इनको 8th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा और 8th क्लास से फिर ये ऑनवर्ड एफएससी तक ये बच्चे जाते हैं। और ये जो इनके एडमिशन होता है, इसके जो टेस्ट होता है, इसके अंदर 3 फेजेज़ होते हैं। सबसे पहले फ़ेज़ के अंदर इनके एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट जब बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है और ये दोनों चीज़ें मिलकर एक फ़ेज़ बनाते हैं जिसको हम कह सकते हैं एकेडमिक फ़ेज़। तो एकेडमिक फ़ेज़ के बाद जो बच्चे का नेक्स्ट फ़ेज़ स्टार्ट हो जाता है वो होता है उसका इंटरव्यू फ़ेज़। इंटरव्यू के अंदर एक पैनल आ जाता है जिसमें यूजुअली प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज होते हैं और वो बच्चों का एक साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साथ एक मेंबर होते हैं। वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं बच्चों से, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनकी एकेडमिक और उनकी ओवरऑल हर तरह से उनको जज करते हैं। उसके बाद उन बच्चों को स्कोरिंग की जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है और ये प्रोसेस फ़ेज़ 2 के अंदर आ जाता है इंटरव्यू वाला। और फ़ेज़ 3 में हम बात करें या थर्ड फ़ेज़ के अंदर बच्चों को मेडिकल करवाना होता है और ये मेडिकल सर्जन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं और डिफरेंट होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और बाकी जितने अदर स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ये जाते हैं बच्चे और वहाँ पर ये अपनी कंबाइंड मेडिकल बोर्ड, जिसको सीएमबी बोलते हैं, ये वो करवाते हैं। जब ये तीनों फेजेस में बच्चा क्वालिफाई कर जाता है तो उसके एट द एंड एक चीज़ होती है, वो है मेरिट लिस्ट है। अब मेरिट लिस्ट में वैकेंसीज अनाउंसमेंट होती रहती है। यूजुअली 60 के राउंड अबाउट ही वैकेंसीज रहती हैं जो बच्चे ये लोग इंडक्ट करते हैं कैडेट कॉलेजेस के अंदर। और ये दोनों कैडेट कॉलेजेस की 60 के राउंड अबाउट तकरीबन जो है 120 के करीब
ब्लॉक के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर इनको फिर जो रिसेस टाइम मिलता है वहाँ पर ये लोग बाकी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये लोग खेलते हैं। फिर ये लोग जो हैं ये फ्री होते हैं, इनकी बस एक कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेट होती हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और गिवन स्केजुअल्स आते रहते हैं जो कॉलेज अथॉरिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो मिलते रहते हैं। फिर इस हिसाब से वो ये सैटरडे संडे जो है ना इनके डिफरेंट टास्क वगैरह ये वो लोग करते हैं, लेकिन यूजुअली ये और अगर इनका कहीं कोई ट्रिप्स वगैरह अरेंज हुए तो ये लोग वहाँ पर भी जाते हैं। अगर इन कैडेट कॉलेजेस की सहूलियात की बात की जाए तो सबसे पहले इनकी बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस होती है एनुअली, और बाई एनुअली इनकी फ़ीस जो होती है वो डिपॉजिट होती है। यूजुअली बाई एनुअली होती है, सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू ये चल रहे होते हैं। 6 मंथ के बाद फ़ीस डिपॉजिट करवानी होती है और ये तकरीबन फ़ीस जो है 30,000 से लेके तकरीबन 60 से 70,000 के राउंड अबाउट ही रहती है। डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से फ़ीस के अंदर वेरिएशन आती रहती है। बाकी इसके अलावा पेरेंट्स को कुछ बुनियादी अखराजात होते हैं जो बच्चों को पे करने पड़ते हैं। अब ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर आप क्यों अपने बच्चे को एक कैडेट कॉलेज में भेजेंगे जहाँ पर इतनी रफ एंड टफ रूटीन हो और बच्चों को बड़े ही सख्त माहौल के अंदर रख कर उनकी शख्सियत साजी की जा रही है और उनको पार्टिकुलरली मिलिट्री माइंड वाला बंदा बनाया जा रहा है, फ़ौजी माइंड का बंदा बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों, ये क्यों ज़रूरी है या आपको इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो
बट जितने भी इनके लगेज आइटम्स हैं वो सारे इनके फ्री होते हैं। इनकी इन्वेंट्री किट सारी फ्री होती है। इनको जो बेडिंग सिस्टम वो सारा फ्री होता है। इसके अलावा इनके ट्रिप्स होते हैं, ये लोग फन फेयर ट्रिप्स के लिए जाते हैं, वो इनके सारा पाकिस्तान एयरफोर्स एक्सपेंडिचर बर्दाश्त कर रही होती है। इसके अलावा इनको जॉय राइड्स करवाई जाती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर के अंदर, और PF बेसेस जो हैं वहाँ पर जो ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट्स हैं वहाँ पर इनको जॉय राइड्स भी करवाई जाती हैं। उसके अलावा जब ये बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो जब सबसे बड़ी बात है ये डायरेक्टली फिर पाकिस्तान एयरफोर्स में इनरोल्ड होते हैं एज एन ऑफिसर जनरल ड्यूटी पायलट। ये ISSB का एक प्रोसेस है, वहाँ से अपने आप को गुजारते हैं। इनकी ISSB होती है जिसमें से यूजली बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है कि जितने भी हमारे कैडेट कॉलेजेस हैं दोनों जो रोटोपा और सरगोदा, इसके बच्चे 80 से 90% की रेशियो है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते तो अपने करियर में फिर भी एक्सेल करते हैं। कुछ बच्चे मेडिकल की फील्ड में आगे चले जाते हैं, या अगर वो मेडिकल के सब्जेक्ट में नहीं भी जाते, इंजीनियरिंग चूँकि इनकी बेसिकली बैकग्राउंड होता है, तो फिर ये बच्चे इंजीनियरिंग की जितनी फील्ड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी उसमें भी बड़ा कमाल करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बाकी जितनी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं ये लोग उसमें बड़ा कमाल करते हैं और अपने कैरियर में जाकर बड़ा एक बेहतरीन इंसान साबित होते हैं। और बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन लोगों ने कैडेट कॉलेज से तालीम हासिल की और फिर उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन नहीं की और फिर वो आगे अपने सिविलियन कैरियर को उन्होंने परसू किया और वो बहुत आगे तक गए। तो इस वजह से इन कैडेट कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको एक बेहतरीन इंसान बना सकें और कम से कम अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बने, तो ये कैडेट कॉलेजेस उन पेरेंट्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन ज़रिया हैं कि वो अपनी शख्सियत साजी कर सकें, अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कैडेट कॉलेजेस हैं लोअर टोपा और सरगोदा बहुत अहमियत के हामिल हैं। स्पेशली वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाकों से बिलोंग करते हैं और उन लोगों को मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होता कि इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह के हाई फाई कॉलेजेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के अंदर आपको जॉब भी ऑफ़र करेंगे और जॉब भी ऑफिसर्स वाली, और ऑफिसर भी वो जो पाकिस्तान में जो एक प्रोमिनेंट ब्रांचेज़ हैं GDPs, और ये लोग फिर GDPs वाले जो होते हैं ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर फर्दर अपने कैरियर के अंदर परसू करते हैं। फ़ॉरेन के ट्रिप्स होते हैं, इनकी जॉब बड़ी लग्जरियस होती है और इनकी सैलरी बड़ी बहुत ज़्यादा हाईली पेड होती हैं। उसके अलावा ये फ़ॉरेन के इनके विज़िट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये अपनी फैमिली को कम्प्लीटली स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेडिकल सहूलियात, लिविंग सहूलियात, उसके अलावा इनके आने जाने के खर्चात, इनकी ट्रैवलिंग एयर ट्रैवलिंग फ्री होती है स्पेशली C-130 के थ्रू, चूँकि GDPs जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर केडर में जो आते हैं तो उस वजह से उनकी पाकिस्तान एयरपोर्ट के अंदर और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि अगर एक आम बंदा कहे कि उसकी दुनिया के अंदर एक हेवन वाली लाइफ होगी तो बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं होगा। उसके अलावा जो स्पेशली पेरेंट्स हैं जो बैकवर्ड इलाकों से बिलोंग करते हैं उनके बच्चे, तो ये वीडियो स्पेशली उनकी सपोर्ट के लिए बनाई जा रही है ताकि वो इस चीज़ की तरफ आएँ और अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, तैयार करें कि वो अपने कैडेट कॉलेजेस में जिनके बच्चे काबिल हैं वो इन कैडेट कॉलेजेस को ज्वाइन करें, अपनी शख्सियत साजी करवाएं और अपने कैरियर में एक्सेल करें और अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ये लोग जो है ना आगे लेके जाएं। तो इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स कैडेट कॉलेज सरगोदा और पाकिस्तान एयरफोर्स कैडेट कॉलेज लोअर टोपा का बहुत बड़ा नाम है। और अगर वंस आप अपने बच्चे को यहाँ पे इनरोल्ड करवा देते हैं तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट योर चाइल्ड फ्यूचर। तो आप अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह, और आप अपने बच्चे को बहुत एक अच्छा इंसान देखेंगे और वो अपने कैरियर में बहुत आगे तक जाएगा। तो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी, और अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके आप हमसे अपनी कोई भी बात पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।